अजी, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरी जिंदगी आधे पेट खाकर बितानी होगी? रोज की तरह आज भी वही हाल है। घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज का गुजारा कैसे होगा। अब हम और क्या करें भाग्यवान, तुम ही बताओ। हमें लकड़ी काटने के अलावा और कुछ तो आता ही नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और इतना सब करने के बाद भी घर का गुजारा नहीं चल पाता। तो अब जिंदगी ने हमें जकड़ लिया है। कर्ज का बोझ, पेट की भूख और ये गरीबी, हर तरफ से मायूसी है। कब तक ऐसे जिएंगे? हाँ, चलो ऐसे हिम्मत ना हारो। आज हम कुछ ज्यादा लकड़ियां काटेंगे और उन्हें बेचकर आज खाने का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। ठीक है? अच्छा चलो भाग्यवान, अब हम चलते हैं। हमारे लकड़ी काटने का समय हो गया है। चलो। अरे मेरे प्यारे गधे, चल भाई चल। आज हमारे लकड़ी काटने का समय तो हो गया है, पर अब पता नहीं आज का भोजन का इंतजाम कर पाऊंगा या नहीं। पता नहीं हमारी किस्मत में आज क्या लिखा है। चल 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 चल। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाय राम, ये जिंदगी भी का जिंदगी है। दिन रात बस कुल्हाड़ी चलाओ, पसीना बहाओ, लकड़ी बेचो, पैसा कमाओ, और उसके बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता। अरे का भगवान को भी हम गरीबों की ये हालत दिखती ना है का? अरे भूखे पेट, पत्नी परेशान और कर्ज का बोझ। अरे हम तो हर रोज सुबह यही सोच कर उठते हैं कि आज शायद कुछ तो अच्छा होगा। हाँ, हर शाम वही मायूसी। कुछ समय बाद लकड़हारा अपने गधे के साथ जंगल में एक सूखे पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ मुझे। अरे 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 अरे, ये किसकी आवाज है? इस वक्त कौन मुसीबत में है? चलो चल के देखते हैं। आवाज इधर से आई थी। हाँ। लकड़हारा जल्दी से उसी दिशा में चल पड़ता है जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि जंगल की झाड़ियों के पास एक तोता घायल होकर पड़ा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। अरे रे, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ये तो एक तोता है। ए भाई, तुम्हें घायल हालत में काहे पड़े हुए हो? अरे मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। एक शिकारी के तीर लगने से मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया हूँ। अब मैं उड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता ना करो तोते, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हारे जख्म पर जड़ी बूटी भी लगा देंगे, जिससे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना कहकर लकड़हारा तोते को साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ा। ये क्या? आप इस घायल तोते को कहां से ले आए? इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे भाग्यवान। पहले काम करो, भाग के जाओ और हल्दी का लेप लेकर आओ, इस तोते पर लगाना है। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लकड़हारे की पत्नी तुरंत हल्दी का लेप ले आती है। लकड़हारा उस तोते के जख्म पर हल्दी का लेप लगा देता है। फिर वो तोते को एक सुंदर पिंजरे में सूखी घास डालकर उसमें रख देता है। ये क्या किया जी आपने?
आप गए तो लकड़ी काटने थे, पर आए खाली हाथ, और ऊपर से ये घायल तोता भी। आपको पता है कि हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं, अब इस तोते को क्या खिलाएंगे? शायद आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो। शायद ऊपर वाले ने हमारे नसीब में आज यही लिखा हो। अरे मुसीबत भरे जीवन में आज भी खाली पेट सोना ही तकदीर में है, क्या करें। अगले दिन सुबह तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया और तोता लकड़हारे के साथ लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। शाम को जब लकड़हारा अपने घर लौटता है, जमींदार अपने साथी भीमा के साथ उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा है। अरे लकड़हारा, ए भैया, कहाँ था तू इतनी देर तक? मैं और भीमा कब से तेरे घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं? माफ करना जमींदार साहब, लकड़ियां काटने जंगल में गया था, लेकिन आज कुछ खास बिका नहीं। ए भैया, मुझे तेरी कहानियों और तेरी दिनचर्या से मतलब नहीं है कि जंगल गया, फिर बाजार गया, फिर घर आया। हट! 2 महीने पहले मैंने तुझे पैसे उधार दिए थे और साफ साफ कहा था कि 2 महीने में सूद समेत लौटा देना। ला, निकाल हमारे पैसे निकाल। जमींदार साहब, हमारी हालत बहुत खराब है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। आधे से ज्यादा जीवन तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है, और ऊपर से कर्ज का बोझ। कोशिश कर रहे हैं साहब, लेकिन पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, क्या कहें। अरे बस बस, बहुत सुन लिया। मुझे तेरी मजबूरी का बहाना नहीं चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, पैसा, वो भी सूद समेत चाहिए। और अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो कोई बात नहीं भैया, ये तेरा घर और तेरी जमीन हमरी हो जाएगी। जमींदार, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। इस लकड़हारे की हालत तो देखो, 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात पसीना बहाता है। अरे दादा रे दादा, ये तो ससुरा बोलने वाला तोता है। ये का नायाब चीज है रे लकड़हारे। अच्छा सुन लकड़हारा, एक काम कर, ये तोता तू हमको दे दे, शायद इसकी वजह से हम तुझे कर्ज में कुछ राहत दे देंगे। बता। नहीं नहीं साहब, ये तोता हमारा साथी है और हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा चल, ठीक है ठीक है ठीक है, तू बड़ा वफादार है। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 30 दिन में पैसा सूद समेत लौटा दे, नहीं तो ये झोपड़ी तेरी जो है ना, वो मेरी हो जाएगी। बस चल भीमा। इतना कहकर जमींदार और भीमा वहां से चले जाते हैं और लकड़हारा चिंता में डूबा रहता है। एक दिन रात के समय एक चोर जंगल के पास छिपा हुआ खुद से बातें करता है। हा, बहुत दिन हो गए, चोरी में कोई खास चीज हाथ ना लगी। आज तो कोई बड़ा हाथ मार कर ही लौटूंगा। पिछले बार राजा के महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अरे रे, उसकी मार से तो अभी भी शरीर में दर्द है। आज रात कोई गलती नहीं करूंगा, बस कहीं से कुछ कीमती चीज मिल जाए जिसे लेके भाग जाऊं, बस। थोड़ी देर चलने के बाद, अरे ये झोपड़ी किसकी है? ये बाहर एक गधा खड़ा है। चलो आज इस झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ, हो सकता है इस झोपड़ी में कोई काम की चीज मिल जाए। हाँ। इतना कहकर चोर चुपके से झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। तभी तोते की नजर चोर पर पड़ती है। चोर को देखते ही तोता चिल्लाने लगता है। अरे मालिक मालिक मालिक, जल्दी उठिए मालिक, जल्दी उठिए, देखो देखो चोर आया, जल्दी उठिए मालिक, देखिए चोर आया, चोर चोर चोर। अरे वाह वाह वाह, ये तो बोलने वाला तोता है, इतना खूबसूरत। ऐसा करता हूँ, मैं इसे ही ले जाता हूँ। इससे कीमती चीज भला क्या ही हो सकती है। बाजार में तो इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। वैसे भी इस झोपड़ी में मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। चल तोते,
आज तो तुम मेरे हवाले हो गया। इतना कहकर चोर तोते को पिंजरे समेत उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। इधर चोर तोते को लेकर पहाड़ों के रास्ते से होकर एक जंगल में पहुंच जाता है। चलते चलते रात से सुबह हो जाती है और उसे बहुत नींद आने लगती है। अरे कितनी देर से चल रहा हूँ, चलते चलते तो मुझे बहुत तेज नींद भी लग रही है। ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर चोर उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक राजा घोड़े पर सवार गुजर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए। महाराज, महाराज मुझे इस चोर के हाथ से बचा लीजिए, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेगा। महाराज। अरे अरे ये कौन है यहाँ? मुझे मदद के लिए कौन बुला रहा है? नीचे देखिए महाराज, मैं इधर हूँ। मुझे बचा लीजिए, मुझे इस पिंजरे से निकाल दीजिए, नहीं तो ये चोर मुझे नहीं छोड़ेगा। हैं? ये क्या? अरे ये तो एक तोता है। ये तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? ओ, ऐसा करता हूँ कि मैं इसे खरीद लेता हूँ। ये तोता मेरी पुत्री को मैं उपहार में दे दूंगा, उसे बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे ये चोर! अबे उठ उठ! अबे तू वही है ना जिसने कुछ दिन पहले हमारे महल में चोरी करने की हिम्मत की थी? अरे उठ जा, और कितना सोएगा? उठ! हाँ, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे कुछ मत करना महाराज। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू खुद ये तोता हमको दे दे। मैं इसके बदले तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन हाँ, एक शर्त पर कि तू आज से कभी चोरी नहीं करेगा। बोल। हाँ हाँ ठीक है महाराज, ये तोता आप रख लीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद राजा चोर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और तोते को अपने साथ ले जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया? हमारा तोता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अरे कल रात तो हमने उसे पिंजरे में डालकर रख दिया था, अब पता नहीं कौन उठा कर ले गया। अजी आप चिंता मत कीजिए, आप देखना हमारा तोता वापस हमारे पास जरूर आएगा। हाँ, लेकिन वो हमारा साथी था, हमारे परिवार का हिस्सा। बेचारा, अगर वो ना लौटा तो हमारे दिल को बहुत ठेस लगेगी। भाग्यवान। आप ठीक कहते हो जी, वो तोता हमारे लिए परिवार जैसा था। पर भगवान पर भरोसा रखो, शायद कोई उसे सुरक्षित हमारे पास लौटा दे। राजा तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं और राजकुमारी के कक्ष में चले जाते हैं। हमारी प्यारी बेटी राजकुमारी, अरे जरा इधर तो देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पिताजी, इतना सुंदर तोता, आप इसे मेरे लिए लाए हैं? ये आपके लिए है राजकुमारी, और ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये है चमत्कारी तोता, जो इंसानों की जुबान बोल सकता है और उसे समझ भी सकता है। हाँ। सच में? तब तो ये एक बहुत अद्भुत तोता है। आज से मैं इस तोते को अपने साथ ही रखूंगी। लकड़हारे से अलग होने के बाद तोता उदास रहने लगा था। उसे हमेशा उस लकड़हारे की याद आती थी।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अरे तोते, जब से तुम आए हो तब से तुम्हारा मन उदास सा रहता है, क्या बात है? क्या बताऊं राजकुमारी जी, मुझे इस पिंजरे में कैद हुए पूरा 1 महीना होने को है। अब मुझे खुले आसमान में उड़ने का मन करता है, लेकिन मैं तो इस पिंजरे में बंद हूँ। मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि जंगल की सैर करूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? फिर राजकुमारी और तोता जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर पहुंचते ही तोते को एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे राजकुमारी जी, ये देखिए, एक चमकता हुआ पेड़। लगता है वो जादुई पेड़ है। हाँ तोता, तुम सही कह रहे हो। चलो हम उस पेड़ के पास जाते हैं। राजकुमारी और तोता उस पेड़ के पास जाते हैं। राजकुमारी जैसे ही पेड़ को छूती है, वो उसी पेड़ में समा जाती है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी तो पेड़ के अंदर चली गई। नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी से राजा जी को इस बात की खबर देनी होगी। हाँ। अरे ये कैसी जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? ये तो कोई सुनसान जगह है, यहाँ कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। तभी एक बड़ा सा चील राजकुमारी के पास आकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी ही देर में चील उसे अपने पंजों से दबाकर उठा ले जाता है। कुछ समय बाद चील उसे एक गुफा के भीतर लाकर छोड़ देता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। अरे आप कौन है और मुझे इस प्रकार क्यों लाया गया है? कृपया मुझे वापस जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। मूर्ख लड़की, इतनी जल्दी भी क्या है? अब तू यहाँ से तभी वापस जा पाएगी जब मैं चाहूंगी। अब तू पाताल लोक में है और मैं हूँ यहाँ की राक्षसी रानी। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अगर तू यहाँ से बाहर जाना चाहती है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? लड़की, तुझे मेरे लिए अमृत लाना होगा। और ये अमृत मुझे कहाँ मिलेगा? ये तुझे नीले कांचन पहाड़ की एक गुफा में मिलेगा। ओहो, और वो गुफा कहाँ पर है? फिर वो डायन राजकुमारी को उस पहाड़ तक जाने का रास्ता बताने लगती है। असल में वो डायन उस अमृत को पीकर अमर बनना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। चील जो राजकुमारी को उठाकर लाया, उन्हें भी डायन ने अपने वश में कर रखा था और डायन उनसे सारा काम करवाती थी। राजकुमारी सारी बातें सुनकर अमृत लाने के लिए चल पड़ती है। राजकुमारी रास्ता ढूंढते ढूंढते उन पहाड़ों के पास पहुंचती है जहां अमृत था। मुझे लगता है कि इसी गुफा के अंदर वो अमृत होगा। ऐसा करती हूँ, मैं इसे जल्दी से उठा ले आती हूँ। जैसे ही राजकुमारी अमृत लेने आगे बढ़ती है, एक जहरीला सांप उसे डस लेता है और उसी क्षण राजकुमारी की मौत हो जाती है। इधर तोता राजा को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। हाँ, ये वही पेड़ है महाराज, जिसमें स्पर्श करते ही राजकुमारी इसमें समा गईं। ठीक है तोता, अब हम अकेले इस पेड़ के अंदर जा रहे हैं, तुम यहीं रहो। फिर राजा उसी पेड़ को स्पर्श करता है
राजा के स्पर्श करते ही वो उसी में समा जाता है। तभी वही चील फिर से आता है और उसे भी उठा कर ले जाता है। कौन है आप और मुझे इस प्रकार यहाँ लाने का कारण क्या है? हमारी राजकुमारी कहाँ है? अरे महाराज, जरा ठहरिए, सब बताती हूँ। मेरी बात तो सुनिए। आप चिंता ना करें, आप जल्दी ही अपनी राजकुमारी से मिल पाएंगे। उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, तभी आप अपनी राजकुमारी से मिल सकते हैं। ठीक है डायन, बताओ तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ मैं, बताओ। फिर वो डायन राजा को भी उसी अमृत के बारे में बताती है। ठीक है डायन, मैं तुम्हारे कहे अनुसार उस अमृत को लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर राजा उस अमृत को लाने के लिए चल देता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंचता है जहां उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, मेरी पुत्री इस प्रकार क्यों पड़ी है? अरे इसको क्या हो गया? हे भगवान, मेरी पुत्री को तो किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। ओह, इसका मतलब उस दुष्ट डायन ने मेरी पुत्री से भी अमृत लाने को कहा होगा। अब मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह! राजा ने इतना कहा ही था कि पीछे से वही सर्प आकर राजा को भी डस लेता है और तुरंत राजा भी मर जाता है। ये क्या, बहुत समय बीत गया, ना वो राजकुमारी वापस आई और ना ही राजा। इसका मतलब है कि दोनों को ही उस सर्प ने काट लिया होगा। ओहो, मुझे अब किसी और को फंसाने का इंतजाम करना होगा। कुछ समय बाद जो राजा मर चुका था वो रंग बिरंगी किरणों के साथ जीवित हो उठता है। उसने देखा कि वही तोता उसके सामने उड़ रहा है। ये कैसे संभव है? तोता, तुम तो मेरे साथ नहीं आए थे और मैं इस प्रकार जीवित कैसे हो गया? अब मुझे तो जहरीले सर्प ने काट लिया था। आप सही कह रहे हैं महाराज, सर्प के काटने की वजह से आप मर गए थे, लेकिन मैंने इस अमृत से आपको फिर से जीवित कर दिया है। हो, पर ये अमृत तुम्हें मिला कहां से और तुम यहां कैसे पहुंचे? महाराज, आपके पेड़ में समा जाने के बाद मैंने भी यहां आने का सोच लिया। अरे, महाराज तो अकेले जा रहे हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो उनकी मदद कौन करेगा? बस यही सोचकर मैंने भी उसी पेड़ को स्पर्श कर लिया और मैं भी इसमें समा गया। आपको तलाशते हुए डायन की गुफा तक जा पहुंचा। जब मैंने देखा कि आप अमृत लेने के लिए निकल पड़े और मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंचा। जब मैंने देखा कि राजकुमारी मृत पड़ी हैं और आपको भी सर्प ने डसकर मार दिया, तो मैं समझ गया कि गुफा के अंदर जो अमृत है वो जहरीला सर्प उसी की रक्षा करता है, क्योंकि कोई मनुष्य तो इसके डसने से बच नहीं सकता और मैं हूँ एक पक्षी। इसीलिए मैंने तुरंत जाकर अमृत उठा लिया और आपको पिला दिया। मैंने थोड़ा सा अमृत राजकुमारी के लिए भी बचा कर रखा है। आप इसे राजकुमारी को पिला दीजिए। फिर राजा ने बचा हुआ अमृत राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी भी जीवित हो गई। अब हम क्या करें? सारा अमृत तो खत्म हो गया। उस डायन को क्या देंगे? अगर हम खाली हाथ वापस गए तो वो डायन हमें कभी मुक्त नहीं करेगी। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे पास इसका भी समाधान है। हम इस पास वाले तालाब से पानी भरकर ले जाएंगे और डायन को दे देंगे। इसके बाद राजा डायन के लिए तालाब से अमृत के बदले पानी भर लेता है।
राजा, राजकुमारी और तोता डायन के पास जाते हैं। हाँ, ये लीजिए डायन, हम तुम्हारे लिए अमृत लेकर आए हैं। अब हमें बाहर जाने का रास्ता बताओ। अरे वाह राजा, तुम तो कितने बहादुर हो। ये अमृत आज तक कोई नहीं ला सका। जो भी गया वो लौट कर नहीं आया और तुम इसे लेकर आए। अब चलो, मुझे जल्दी से ये अमृत दे दो। राजा तुरंत पानी से भरा कलश डायन को दे देता है। डायन उसे अमृत समझकर तुरंत पी जाती है। हे डायन, तुम्हारे कहे अनुसार हमने तुम्हें अमृत लाकर दे दिया। अब हमें बाहर जाने का मार्ग बताओ। इतनी भी जल्दी क्या है राजन? अब मैं अमर हो चुकी हूँ और अब तुम तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आज से तुम तीनों मेरे गुलाम हो। अरे डायन, ये तो सरासर धोखा किया तुमने हमारे साथ। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। अरे मूर्ख राजा, अब मैं अमर हो गई हूँ। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये ले, मेरी तलवार के वार से बच के दिखा। ओ! इतना कहकर राजा तुरंत अपनी तलवार से डायन के पेट में तलवार घुसा देता है। ये क्या हो गया? मैं तो अमर हो गई थी। इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। साधारण पानी पीकर खुद को अमर समझने वाली डायन की तुरंत मृत्यु हो जाती है। डायन के मरते ही वो चील भी आजाद हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज मैं आपकी वजह से डायन की गुलामी से आजाद हो गया। हे चील, क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? जी हाँ महाराज, आप तीनों मेरे पीछे पीछे आइए। आइए। फिर वो चील तीनों को लेकर एक जादुई दरवाजे के पास आता है। महाराज, इस जादुई दरवाजे के उस पार आपकी दुनिया है, जाइए। फिर राजा चील को धन्यवाद देकर दरवाजे के उस पार चला जाता है। महल पहुंचकर राजा तोते से कहता है, हे तोते, अगर आज तुम ना होते तो मैं कभी भी अपनी पुत्री को वापस नहीं पा सकता था, और तो और मैं भी जीवित नहीं रहता। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम जो कुछ भी चाहो हमसे मांग सकते हो। अच्छा, ऐसा क्या? तो महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम करिए, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आजाद कर दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। तोते को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे आजाद कर दिया। मुद्राएं लेकर तोता सीधा उसी लकड़हारे के पास पहुंचा। मालिक, देखिए ना, मैं आ गया और आपके लिए कुछ उपहार भी लेकर आया हूँ। देखिए देखिए देखिए। हाँ। अरे हमारे तोते, हमें पता रहा तुम एक न एक दिन हमारे पास जरूर लौट कर आओगे। लकड़हारा जब उस पोटली को खोलता है तो इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर खुश हो जाता है। फिर तोता सारी बातें लकड़हारे और उसकी पत्नी को बताता है और वो तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।